चैप्टर 4 है हमारा प्लानिंग। क्लास 12th में हम लोग आ गए हैं। क्लास 11th की जाके वीडियोस देख लीजिए अगर आप क्लास 11th में हैं। बिजनेस स्टडीज का ओवरऑल सिलेबस हमारा वहाँ पे अपलोड हो चुका है। एंड सबसे अच्छी न्यूज आपको स्टूडेंट्स ये देनी थी हमारे चैनल के बारे में कि हमारे चैनल पर नोट्स, हैंडमेड नोट्स, वो भी इफेक्टिव स्टडी मटेरियल के साथ आपको नोट्स फ्री में दिए जाएंगे। अगर आपको नीड है, आपको नीड होगी तो आप हमें कांटेक्ट करेंगे। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड हमारी ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, और आप हमें कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां पर हम आपसे कनेक्ट होंगे, आपको हेल्प करेंगे स्टडीज में भी, एंड आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। एंड इफेक्टिव से इफेक्टिव स्टडी मटेरियल है। कोशिश ये की गई है कि आप जब कांटेक्ट करेंगे उसके 24 आवर्स के अंदर आपको वो हैंड ओवर कर दिए जाएंगे बाय पीडीएफ फॉर्म, जैसे आप चाहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले क्लास 12 के सिलेबस की, जिसमें से कि हमारा जो टर्म 1 में आने वाला है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 प्लानिंग। प्लानिंग इस 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट एंड ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। टर्म 1 टर्म 2 अलग अलग हो गए, भले ही टर्म 1 टर्म 2 अलग अलग हो गए, लेकिन हमें मार्क्स तो दोनों में लेके आने हैं क्लास 12। तो बात करते हैं आज टर्म 1 के चैप्टर की। चैप्टर 4 प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कभी बोर हुआ ही नहीं है इसके अंदर। केस स्टडीज भी सबसे ज्यादा इसी के अंदर से आ जाती हैं। एंड हमारा मार्केटिंग चैप्टर वो तो टर्म 2 में हो गया है, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार चैप्टर, चैप्टर 4 यानी प्लानिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उसका पार्ट 1 है। अभी आप ज्यादा लेट नहीं हुए हैं, ये पार्ट 1 ही है चैप्टर 4 का, यानी प्लानिंग का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे प्लानिंग की डेफिनेशन से। अगर आपके मैं देसी लैंग्वेज में बात करूंगी प्लानिंग किसको बोलते हैं, तो आप मुझे क्या बताओगे कि प्लानिंग किसको बोलते हैं। अगर हम नॉर्मल वैसे डिस्कस करने लगे कि चलो बुकिश लैंग्वेज छोड़ देते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट छोड़ देते हैं, अब नॉर्मल आप ऐसे फ्रेंड वे में बताइए कि आप प्लानिंग क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब जो हमारे लिए फ्यूचर इवेंट है आगे, वो उसमें हमें जो परफॉर्म करना है, उसमें जो हमें काम करना है, उसे जो कंप्लीट करना है, उसके लिए हम एडवांस में कुछ प्रिपरेशन करके रखते हैं। वो होता है प्लानिंग। कि जहाँ आज हम हैं और जहाँ हमें फ्यूचर में जाना है, उसके बीच का गैप, उसके बीच का काम, उसके बीच की प्लानिंग, उसे कहते हैं प्लानिंग। कि यहाँ से वहां कैसे पहुंचे। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है 12th क्लास, खासली मैं 12th क्लास की बात करें, 12th क्लास में हमें पता होता है कि हमें एंड में जाके बोर्ड के एग्जाम देने हैं, यानी मार्च में। चलो टर्म 1 टर्म 2 छोड़ दीजिए, हमें ये पता होता है हर साल कि हम लोग बोर्ड के एग्जाम मार्च में देते हैं, मार्च या अप्रैल में। ठीक है, फरवरी में भी शुरू हो जाता है। एंड हम लोगों को आज हमारी क्लास 12 शुरू हुई है, यानी 1 अप्रैल मान लीजिए, एंड 1 मार्च से हमारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम्स। ठीक है, तो अब 1 अप्रैल से लेकर और 1 मार्च तक हमारे पास पूरा 1 साल है। एंड 1 साल जो हमारा आज हम जहाँ प्रेजेंट है, यानी 1 अप्रैल में जहाँ हम हैं क्लास 12th में है, एंड मार्च जहाँ हमें जाना है, उसके बीच की जो प्लानिंग होगी, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, किस टीचर से पढ़ना है, किस ट्यूशन में पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट पे फोकस करना है, सब्जेक्ट की क्या क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, किस सब्जेक्ट में कैसे स्कोर कर सकते हैं, ये ओवरऑल जो पूरे साल का सफर है, यहाँ से लेके वहां तक पहुंचने का जो भी सफर है वो हमारी प्लानिंग है। और आज जहाँ हम हैं और फ्यूचर में जहाँ हमें जाना है, उसके लिए जो हम प्रिपरेशन करते हैं, जो हम आइडियाज लगाते हैं, वो होता है हमारा प्लानिंग। बिफोर डूइंग द थिंक इन एडवांस बिफोर डूइंग द टास्क। अगर आप इसको देसी, आप बुकिश लैंग्वेज पे ध्यान मत दो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें याद नहीं रहता, और हमें यहाँ याद रखना भी नहीं है, हमें सिर्फ डिफाइनिंग देखनी है। थिंकिंग इन एडवांस, थिंक इन एडवांस, कि एडवांस में सोचना, बिफोर डूइंग द टास्क, टास्क को करने से पहले, उसके कंप्लीट होने से पहले उसके बारे में सोचना, क्योंकि कंप्लीट वो हमें करना है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज ये है, एक इंसान है और ये हमारी पोजीशन मान लीजिए, हमारी फ्यूचर की पोजीशन मान लीजिए। तो हमें आज जहाँ पे मैं हूँ और जहाँ मुझे जाना है फ्यूचर में, यानी 2025 तक मुझे बहुत सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो मुझे आज मेरी जो पोजीशन है वहां तक 2025 तक जो मुझे गैप है उन दोनों के बीच का,
वो होता है प्लानिंग। यानी प्लानिंग एक ब्रिज है जो हमें यहाँ से लेके वहां तक पहुंचाती है। मान लीजिए हमें एक नदी पार करनी है, तो बीच में कोई ब्रिज है, जो हम ब्रिज के इस कोने पे खड़े हैं और हमें उधर की तरफ जाना है, तो ब्रिज क्या हो गया, मतलब जो एक पुल है, एक माध्यम है जिसकी वजह से हम वहां उधर की तरफ जा रहे हैं। तो प्लानिंग भी एक माध्यम है जहां हम हैं और जहां हमें जाना है उसके बीच का जो गैप है, जो हमें ले जाने में मदद करता है, वहां तक पहुंचने में मदद करता है, वो होता है प्लानिंग। अब बिना प्लानिंग के स्टूडेंट्स कभी कोई सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है। प्लानिंग का मतलब ये कि वो हमें डायरेक्शन देती है। अगर हमारे पास जीने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई हमारे पास एम नहीं है, तो फिर हम गधों में और हमारे में डिफरेंस क्या है। जानवर्स के पास कोई एम थोड़ी होता है, उन्हें थोड़ी होता है कि मुझे यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। उनके पास ऐसे एम थोड़ी होते हैं, एम तो हमारे पास होते हैं ह्यूमन बीइंग के पास। एंड उसे कंप्लीट करने के लिए जो हम प्लानिंग बनाते हैं कि हमें 3 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाने, फिर हमारा जो इंटरव्यू होगा उसमें हमें धमाकेदार आंसर्स देने हैं, ये सब क्या होगा, प्लानिंग ही तो। और वो कैसे देने हैं धमाकेदार आंसर, उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड प्रिपरेशन के लिए हम प्लानिंग करते हैं, या तो यूट्यूब से पढ़ेंगे, या फिर हम मतलब इस तरीके की हम कोई प्लानिंग योजना बनाते हैं। ठीक है, प्लानिंग का मतलब है योजना बनाना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। पहला फीचर अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं, देखो फीचर्स क्लास 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट जब होते हैं जब आपके ऑब्जेक्टिव नहीं आते, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अभी यहाँ पर हमें एक एक पॉइंट को समझना है, देखना नहीं। देखो भाई होता क्या था पहले, जब लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, यानी आप टर्म 2 में ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, टर्म 2 में आपको केस स्टडीज के साथ बोलेंगे डिफाइन फीचर्स। जो टर्म इसमें आपने डिफाइन करी, मान लीजिए आप वहां पे उन्होंने आपसे पूछा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं मुझे कोई बताएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्टूडेंट्स। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। हमारे 5 टाइप्स के ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो उस क्वेश्चन में केस स्टडी में क्या पूछा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताओ, एंड आपने जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पहचाना है उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, वो आप हमें बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उस टाइम तो हमें इन पॉइंट्स को लाइन टू लाइन यानी वर्ड टू वर्ड, हेडिंग टू हेडिंग हमें याद रखने की जरूरत है। लेकिन आज हमें सिर्फ हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो हमें हर चीज को बहुत डीप स्टडी में जाना है एंड उसे समझ के देखना है कि उसका आंसर क्या बनेगा उस टाइम पे। ठीक है, बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है हमारा फोकस और अचीविंग गोल्स की। किस पे फोकस करता है, गोल को अचीव करने में। गोल को अचीव करने में कैसे, प्लानिंग हम करते ही इसलिए कि हमारा फ्यूचर में हमें कहीं पहुंचना होता है। पहुंचना क्यों होता है, क्योंकि हमारा एम होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं आज 9th क्लास में हूँ एंड मैंने ये सोचा कि अगर मैं इन 4 सालों में बहुत अच्छा स्कोर बनाऊंगी तो 12th में मेरे बहुत अच्छे स्कोर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है इंप्रेशन बना लेना अपना स्कूल में। तो भाई मेरा एम क्या था कि मुझे 12th में बहुत अच्छे मार्क्स, मुझे टॉपर बनना है स्कूल का। तो मुझे प्रिपरेशन आज से शुरू करनी पड़ेगी, यानी आज मेरा जो प्रेजेंट है मुझे वहीं से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी, तभी तो फ्यूचर में जो मेरा एम है कि मुझे 12th टॉप करना है तो वो मेरा अचीव हो पाएगा। तो प्लानिंग किसमें मदद करता है कि गोल्स को अचीव करने में, उन पे फोकस रखता है। प्लानिंग हम जैसे मान लीजिए आपने बड़े बड़े लोगों से सुना होगा कि अपने सामने एक ऐसे पेपर बना लो जिसपे आप अपने फ्यूचर का गोल लिखो, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो, चाहे लॉन्ग टर्म गोल हो, चाहे मीडियम टर्म गोल हो। तो आपको बोलते हैं कि सामने रखो, अपनी आंखों के सामने रखो, अपनी आंखों के सामने रखो। उसका मतलब पता है क्या, ताकि हमारा हमेशा उसके ऊपर फोकस रहे एंड हमारे जो गोल्स होते हैं, हमारी जो प्लानिंग होती है वो हमें फोकस रखने में मदद करती है। हमें अंदर से मन में आवाज आती है कि तूने प्लानिंग बनाई हुई है, काम कर, उसके लिए काम कर, उस पर काम कर, उस पर काम कर। तो हम उस पर काम करते हैं और उसके बाद हमारे जो गोल्स है वो अचीव हो जाते हैं। बात करते हैं सेकंड प्राइमरी फंक्शन। ये प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन कैसे, अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आपका बाकी का काम तो होगा ही नहीं। मान लीजिए अगर आज मैं हूँ, मुझे टर्म 1 की प्रिपरेशन करनी है, तो मेरे को अगर मैंने प्रिपरेशन के लिए मैंने प्लानिंग नहीं की कि मैं आज कौन सा चैप्टर पढ़ूंगी, आज मैं इस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूंगी, तो उस वजह से क्या होगा, कंफ्यूजन होगी। एंड कंफ्यूजन जब मैंने प्लानिंग ही नहीं की तो मैं आगे क्या चैप्टर्स पढ़ूंगी और आगे मैं क्या प्रिपरेशन करूंगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। यानी जब जीरो ही से ही आपने स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है, जीरो से होती है। जब आप जीरो ही नहीं चलोगे तो आप 10 पे कैसे पहुंचोगे, जब आप 10 पे नहीं पहुंचोगे तो आप 100 पे कैसे पहुंचोगे। इसका मतलब है कि आपको शुरुआत हमेशा स्टार्टिंग से ही करनी होती है। भाई खाना कैसे बनता है, खाने के लिए हमें पहले सब्जी काटनी होती है, सब्जी बनाने के लिए पहले सब्जी काटनी होती है। सब्जी नहीं काटेंगे तो सब्जी कैसे बनेगी,
इसीलिए ये बाकी सारे जो फंक्शंस हमारे मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, ये कैसे परफॉर्म होंगे जब हमने प्राइमरी फंक्शन को परफॉर्म ही नहीं किया, यानी हमने प्लानिंग तो की ही नहीं, तो हम काम किसको क्या बांटेंगे, किसको काम की जिम्मेदारी देंगे, किससे काम का हम फीडबैक लेंगे और किसको हम रिक्रूट करेंगे, यानी जॉब किसको देंगे, ये सारे प्रोसेस जब ही होंगे जब प्लानिंग होगा। थर्ड है हमारा परवेसिव। परवेसिव का मतलब है हर जगह एप्लीकेबल, एप्लीकेबल है हर जगह, यानी प्लानिंग मैंने बोला ना, प्लानिंग के बिना हम ह्यूमन बीइंग कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हमारी प्लानिंग नहीं है तो हम फिर जानवरों में हमारे में अंतर नहीं है, क्योंकि जिंदगी तो वो भी जी रहे हैं और जिंदगी हम भी जी रहे हैं। डिफरेंस क्या होता है कि हम प्लानिंग करके काम करते हैं, हमारे गोल्स होते हैं, हमारे एम्स होते हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, जिनके लिए मेहनत करते हैं, जिन्हें हमें अचीव करना होता है, सक्सेसफुल मैन बनना होता है, सक्सेसफुल इंसान बनना होता है, उसके लिए हम काम करते हैं। अब उनको क्या, उनको सिर्फ खाने का पता है और सोने का पता है, तो उसमें और हमारे बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा। तो जिंदगी तो सभी काट रहे हैं, डिफरेंस वहां जाता है कोई अपने जीने, तमन्ना पूरी करने के लिए जीता है और कोई जीने के लिए जीता है, डिफरेंस ही हो जाता है। परवेसिव का मतलब है हर जगह एप्लीकेबल। वही मैंने बोला कि इंसान अगर प्लानिंग के बिना काम कर रहा है तो बेकार है, और हर जगह प्लानिंग का यूज होता है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो नॉन कमर्शियल, यानी कोई कंपनी हो चाहे घर, शादी के फंक्शन के लिए भी हम प्लानिंग करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमारे घर का जो सबसे बड़ा सीनियर मेल मेंबर है या फीमेल भी बड़ी मेंबर है, सीनियर जो हमारा मेंबर है, अगर वो लिस्ट ना बनाए कितने लोग बुलाने हैं, अगर वो लिस्ट ना बनाए हमें क्या क्या मेन्यू में रखना है, अगर वो लिस्ट ना बनाए हमें किस हलवाई को बुक करना है, अगर वो लिस्ट ना बनाए कि हमें किस किस को बुक करना है, क्या मैरिज होम बुक करना है, कितने कपड़े आने हैं, कितने पैसे लगेंगे, कितना बजट होगा, अगर वो ये सब ना करे तो सारे पैसे खर्च हो जाए और काम भी पूरा ना हो, और शायद शादी के फंक्शन यानी शादी वाले दिन तक भी काम कंप्लीट ना हो पाए। तो प्लानिंग हर जगह जरूरी है, क्यों? ताकि टाइम कम लगे, कॉस्ट कम लगे, टाइम की वेस्टेज कम हो, इंसान के एफर्ट्स की वेस्टेज कम हो, इन सब चीजों के लिए, और टाइम से काम कंप्लीट हो जाए अच्छे तरीके से। प्लानिंग इसलिए तो करते हैं, वरना सर में क्या खुजली हो रही है कि हम बेवकूफों में पागलों की तरह प्लानिंग करने बैठे हैं। कॉन्टिन्यूअस क्यों है कि जब से हमारी जिंदगी शुरू होगी, ये मैं इंसान की लाइफ की बात करूँ, फिर मैं कई कंपनी की लाइफ की बात करूंगी, नहीं बिजनेस की लाइफ की बात करूंगी। जब से हमारी जिंदगी शुरू हुई है जब तक हम मरते नहीं, जब तक प्लानिंग हमारी जिंदगी में चलती रहती है, गोल्स भी होते हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना होता है, कुछ एम्स होते हैं। एंड अगर मैं कंपनी की बात करूँ, जब से कंपनी स्टैब्लिश हुई, यानी जब से उसका साइन बना है, जब से वो कॉन्ट्रैक्ट में आई है, नहीं जब से उसके बिजनेस शुरू हुआ है, जब तक उसका वाइंडिंग अप नहीं हो जाता, वो कंपनी बंद नहीं हो जाती है ना पेपर वर्क के साथ, तब तक प्लानिंग चलती ही रहेगी। प्लानिंग कंटिन्यूअस है, कभी भी रुकती नहीं है। अगर आप एक प्लानिंग बना के उस गोल को अचीव कर लेते हो तो आपका दूसरे गोल के लिए आपको फिर प्लानिंग बनानी होती है, फिर वो अचीव हो जाता है, फिर थर्ड गोल के लिए आपको प्लानिंग बनानी होती है, फोर्थ, क्योंकि गोल कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि इंसान की इच्छा कभी खत्म नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है। एक खत्म होती है दूसरी अपने आप जाग जाती है इच्छा। प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक, यानी हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। मैंने क्या बोला कि आज जहाँ हम हैं और जहाँ हमें पहुंचना है उसके बीच का क्या होता है? प्लानिंग ब्रिज होता है, यानी एक पुल होता है जहाँ वो हमें पहुंचाने में मदद करता है। तो प्लानिंग हमेशा किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल हुई, कंपनी का आज वो प्लान बना रही है कि हमें अगले वाले महीने तक अपना सेल्स का जो टर्नओवर है वो 25% से बढ़ाना है, तो फ्यूचर में बढ़ाना है ना, उसके लिए आज प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो हमेशा प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है। अगर मैं शादी की बात करूं, शादी 2 महीने बाद है, लेकिन प्लानिंग आज हम अक्टूबर में कर रहे हैं, तो शादी कब है? फ्यूचर में। प्लानिंग कब कर रहे हैं? आज। फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में काम कंप्लीट ढंग से हो सके, अच्छे से हो सके। ठीक है, तो फ्यूचरिस्टिक भी हो गया। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, यानी डिसीजन तो हमें लेना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम कंपनी अपने सेल्स को बढ़ाने के, सेल्स का टर्नओवर बढ़ाने के लिए प्लानिंग कर रही है अपने डिपार्टमेंट के साथ, यानी उसमें सीईओ भी है, कंपनी के मैनेजर्स भी हैं और मार्केटिंग मैनेजर्स भी हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, हर टाइप के वहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग हैं, सीनियर्स पोस्ट वाले। अब वो क्या दिमाग लगा रहे हैं कि सेल्स तो हम बढ़ाएंगे, हमें बढ़ानी है, ये डेफिनेटली हम करेंगे, पर किस तरीके से, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो उन्होंने सबसे पूछा, तो एक ने एग्जाम्पल चल रहा है, तो फिर जो कंपनी का मालिक है उसने सबसे पूछा कि भाई सभी सीनियर पोस्ट पे इतना दिमाग तो सभी में होता, कुछ तो आइडिया देंगे, तभी तो आइडिया लिख के हम एक फाइनल चार्ट बना के उसे पूरे महीने फॉलो करेंगे, उस पर काम करेंगे। तो उन्होंने सबसे पूछा, तो मार्केटिंग मैनेजर जो होते हैं, मार्केटिंग तो होते ही मार्केटिंग के लिए, उन्होंने बताया कि सर क्यों ना हम अपने कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस दें। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब है कि कस्टमर जब प्रोडक्ट खरीद लेता है उसके बाद उसके घर तक पहुंचाना, वहाँ पे उसे फिट करके आना, बाद में 1 महीने तक उसे अच्छी फैसिलिटी देना, फोन करके पूछना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरीके की अगर मैं फैसिलिटी दे तो कितना अच्छा होगा, हमारी सेल्स बहुत इंक्रीज होगी। एंड दूसरे से पूछा डिस्काउंट दे, पैकेजिंग अच्छी करे, अट्रैक्टिव पैकेजिंग करे, क्वालिटी अच्छी कर ले, तो ये सारे क्या हो गए? ऑप्शंस।
अब कंपनी को तो इसमें से कुछ ही सिलेक्ट करना है, सारे तो नहीं कर सकती, फिर तो सेल्स क्या, फिर तो कस्टमर बढ़ेंगे, सेल्स तो इतनी बढ़ेगी नहीं, लॉस में ही जाएंगे ना। उन्हें सेल्स टर्नओवर बढ़ाना है। सेल्स टर्नओवर का मतलब है कि पैसे भी ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए और सेल्स भी ज्यादा चाहिए। सेल्स ज्यादा के लिए हमें लोग ज्यादा चाहिए, तो सारे तो नहीं वो एकदम एप्लीकेबल कर सकते, उन्हें कुछ 2-3 ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 2-3 सिलेक्ट करने का मतलब क्या, हमने कुछ में से कुछ उठा के डिसीजन लिया कि हम सारे तो नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन हम बेस्ट 3 निकाल के उन्हें फॉलो करेंगे। यानी हमने वहां से डिसीजन लेके वो सिलेक्ट कर लिए, वहां से वो निकाल लिए। डिसीजन तो हमारा था ना कि हमें ये निकालना है, फिर ये निकालना है और फिर ये निकालना है, ये 3 हमें फॉलो करना है पूरे महीने के लिए। तो यानी हमने क्या लिया, डिसीजन लिया। प्लानिंग ऐसे नहीं हो जाती कि आप कुछ भी लिख दोगे, प्लानिंग में एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है। यानी आप लिखते वही है जो आप डिसाइड कर चुके हैं कि हमें ये करना है, यानी हमने डिसीजन ले लिया है। प्लानिंग तो जब ही होती है भाई, शादी ऐसे थोड़ी बिना शादी तय हुए, बिना लड़के की मर्जी के, बिना लड़की की मर्जी के, बिना घर वालों की मर्जी के शादी शुरू हो गई, तैयारियां शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। डिसाइड किया है, फैसला लिया है घर वालों ने भी और लड़का लड़की ने भी, एंड तब उन्होंने वो प्लानिंग शुरू करी है शादी के लिए। शादी की डेट फिक्स का उन्होंने फैसला लिया, शादी के कार्ड छपवाने का उन्होंने फैसला लिया, उसके बाद प्लानिंग हो रही है शादी को कंप्लीट कराने के लिए। तो यानी प्लानिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। हमें डिसीजन लेना होता है, तब हम उस रास्ते पे चलते हैं। यानी मान लीजिए आज अगर मैं डिसाइड ना करूं, जैसे मान लीजिए मैं 10th स्टैंडर्ड, मैं डिसाइड ही ना करूं मुझे 12th के बाद करना क्या है, तो मैं स्ट्रीम कैसे चूज कर लूंगी, आगे की प्लानिंग में कैसे करूंगी कि मुझे कॉमर्स से करना है कि साइंस से करना है कि आर्ट से करना है। यानी प्लानिंग के लिए हमेशा डिसीजन जरूरी है। डिसीजन नहीं है तो आप प्लानिंग भी कंफ्यूजन में करोगे और करोगे भी नहीं। आपके पास जब कोई एम ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो आप क्या करोगे प्लानिंग का। तो ये हो गया मेंटल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या होती है, मेंटल एक्सरसाइज होती है हमारी प्लानिंग। अब भाई प्लानिंग करने के लिए आपको कुश्ती तो लड़नी नहीं होती, किसी से जाके सर तो नहीं मारना होता, किसी से झगड़ा झगड़ी तो नहीं करनी होती, फाइट नहीं करनी होती, दिमाग लगाना पड़ता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, नोटिस करना, जब आप किसी चीज़ का प्लानिंग लिस्ट बना रहे होते हो कि भाई हमें यहाँ पे ट्रिप पे जाना है, हमें ये बैग चाहिए, हमें इतने जोड़ी कपड़े लेके आ जाएंगे, तो आप मुंह से भी नहीं बोलते, आपके लिप्स नहीं चलते। कभी कभार चलते जब आप बहुत ज़्यादा मगन होते हैं काम में, किसी और चीज़ में आपका दिमाग होता है, लेकिन आपके माइंड से एक आवाज आ रही होती है कि अपर्णा ये ले चलो। जैसे मान लीजिए मैं ही पैकिंग कर रही हूँ ट्रिप की, मुझे जाना है जोधपुर, ठीक है, तो मैं प्लानिंग कर रही हूँ घूमने की, एंड मैं लिस्ट बना रही हूँ और बैग मेरे हाथ में रखा है, मतलब साथ में ये सारे कपड़े, बैग, सारा कॉस्मेटिक, सारी चीजें मेरी वहीं बेड पे रखी हैं, एंड मैं लिस्ट बना रही हूँ कि मुझे ये रखना है, ये भी रखना है, सुबह को ये लेके जाना। तो मेरे अंदर से आवाज आ रही है, मेरी लिप्स, मैं लिपसिंग नहीं कर रही, मैं बोल नहीं रही क्योंकि मैं अकेली हूँ और मैं बोल भी नहीं रही। उसके बाद लेकिन मेरे दिमाग से आवाज आ रही है कि हाँ ये रख ले, ये रख ले। आपने नोटिस किया होगा कभी ऐसा आता है कि ये मत कर, ये कर ले। हम सोचते हैं, हम मन ही मन में सोचते हैं क्यों ये कर लूँ, फिर दूसरी बार दिमाग बोलता है नहीं ये रहने दे, ऐसी कर ले जो तू पहले सोच रहा था। तो दिमाग से आवाज आती है। एंड आपको प्लानिंग करने के लिए साउंड जजमेंट चाहिए, जैसे मैंने बताया वो साउंड जजमेंट होता है जो अंदर से आवाज आती है, हमारे मन के अंदर से। आपने सुना होगा मन के अंदर से जो आवाज आती है उसे सुनना चाहिए क्योंकि वो सच्ची होती है। एंड वही हमारा होता है साउंड जजमेंट। यानी हमें इमेजिनेशन करना होता है कि अगर हमने ऐसा किया तो उसका क्या रिजल्ट होगा, अगर हमने ये प्लानिंग पे काम किया तो उसका क्या अच्छा रिजल्ट होगा कि बुरा रिजल्ट होगा। यानी हमें एक इमेजिनेशन करनी होती है, एक साउंड जजमेंट जरूरत होती है प्लानिंग करने के लिए। सोया हुआ इंसान थोड़ी प्लानिंग करता है, क्योंकि सोए इंसान का भी उसका साउंड जजमेंट काम नहीं करता, वो इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता सोते वक्त उसे पता ही नहीं वो कौन सी दुनिया में है। लेकिन जागा हुआ इंसान ही क्यों प्लानिंग करता है, क्यों? क्योंकि उसके सारे जो सिस्टम होते हैं वो ऑन होते हैं जगते टाइम। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में से इतना ही था। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट रह गया हो, प्लानिंग की डेफिनेशन में या फीचर्स में कोई भी डाउट रह गया हो तो डिस्कस कर लेना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हमारा नंबर आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड नोट्स के बारे में मैं आपको मैंने याद दिला देती हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास 11th एंड 12th बीकॉम फर्स्ट ईयर तक के नोट्स हमारे पास हैंडमेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड जाके 11th का कोर्स अपलोड हो चुका है, उसे देख लीजिए जाके, बहुत दमदार कोर्स है, जाकर देखिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। बेल आइकन क्लिक करने के बाद वीडियो अगर आपको समझ में आ गई हो तो थंब करके ऐसे साइन दिखा दीजिए, वरना वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में प्लानिंग चैप्टर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।